नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे एसक्यूएल का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है और इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला सवाल कि ऑर्डर बाय का मतलब क्या होता है। ऑर्डर बाय का मतलब होता है सॉर्टिंग ऑफ द डेटा, यानी आपके पास में कोई डेटाबेस टेबल है, उस डेटाबेस टेबल को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड के अंदर उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब उसको अरेंज करना है। तो हम एसक्यूएल के अंदर काम में लेते हैं ऑर्डर बाय, यानी ऑर्डर बाय का यूज किसी भी डेटाबेस टेबल को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। और वो सॉर्ट भी दो तरीके से हो सकता है, एक असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। क्लियर है। अब हम बात करें ऑर्डर बाय की डेफिनेशंस की। तो ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर आपको डेटा को सॉर्ट करना है या इसको अरेंज करना है तो उसे बोलेंगे, उसके लिए हम काम में लेंगे ऑर्डर बाय स्टेटमेंट एसक्यूएल के अंदर। यानी एसक्यूएल में अगर आपको यह काम करना है तो आपको काम में लेना पड़ेगा ऑर्डर बाय क्लॉज या ऑर्डर बाय स्टेटमेंट। अब इसका सिंटेक्स देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटेक्स होता है। तो बहुत ही सरल सा सिंटेक्स होता है इसका। आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये जनरली आप सेलेक्ट कमांड के साथ लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो इतना कोड तो आप लिखते ही लिखते हैं, इतनी कमांड तो आप लिखते ही लिखते हैं। उसके बाद में आपको लिखना होगा ऑर्डर बाय, ये आपका कीवर्ड है ऑर्डर बाय। और उसके बाद में आपको यहां पर लिखना होगा कॉलम का नाम, यानी आपको जिस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है वो कॉलम का नाम आप यहां पर लिखेंगे। और उसके बाद में आप लिखेंगे एएससी या फिर ऑब्लिक लगा करके लिखेंगे डीएससी। एएससी का मतलब असेंडिंग और डीएससी का मतलब डिसेंडिंग। यदि यहां पर मैं न तो एएससी लिखूं और न ही डीएससी लिखूं तो बाय डिफॉल्ट जो सॉर्टिंग होती है एसक्यूएल के अंदर वो होती है आपकी असेंडिंग मोड के अंदर। समझ में आ गई बात आपको। यानी अगर आप यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो असेंडिंग मोड के अंदर डेटा सॉर्ट होगा, और यदि आपको डिसेंडिंग मोड के अंदर डेटा को सॉर्ट करना है तो आप यहां पर लिखेंगे डीईएससी। अब इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसको हम किस कमांड को चलाते हैं हमारा सीधे MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलते हैं सीधा MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पर डेटाबेस को सिलेक्ट किया है। एक डेटाबेस हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसका नाम है स्कूल, उसको सेलेक्ट कर लिया। इसमें देखा हमने कि इसके अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई है। तो अगर किसी डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स है, उसके लिए कमांड होती है 100 टेबल्स। तो यहां आप देख पा रहे हैं दो टेबल है, एक एसटी है और दूसरी है स्टूडेंट। अब आपको देखना है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन कौन से रिकॉर्ड स्टोर है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये देखिए आपके सामने प्रिंट हो रही है टेबल, जिसमें रोल नंबर, नेम, एज, परसेंटेज और क्लास ये फील्ड है और ये रिकॉर्ड है। अब यहां पर आप इस टेबल को देख पा रहे हैं। तो इस टेबल के अंदर आप चाहते हैं कि जो नेम है वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर प्रिंट हो। यहां पर देखिए अंकित है जो ए से स्टार्ट हो रहा है, परंतु वो 3 नंबर पर दिख रहा है आपको। भरत है वो 1 नंबर पर दिख रहा है ना। और ये जो जिया है ये 2 नंबर पर दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां चाहते हैं कि ये जो आपका जो डेटाबेस टेबल है वो नेम वाइज सॉर्ट होए, यानी सबसे पहले ए वाले नाम आए, उसके बाद बी वाले, उसके बाद सी वाले, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो डेटा का। तो उसके लिए हम काम में लेंगे कौन सी कमांड बताइए। हम वहां पर काम में लेंगे ऑर्डर बाय। सेलेक्ट के साथ में ऑर्डर बाय को यूज में लेंगे। तो हमें लिखना होगा सेलेक्ट, उसके बाद में यहां लिखना पड़ेगा स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, फिर लिखेंगे ऑर्डर बाय और फिर लिखेंगे कॉलम का नाम। कॉलम का नाम क्या बताइए, नेम है। अब आपको यहां पर अगर असेंडिंग मोड में करना है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और डिसेंडिंग मोड में करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डीएससी। एंटर प्रेस करें। ये देखिए अब की बार 3 नंबर रिकॉर्ड ऊपर आ चुका है, अंकित, फिर भरत, भवानी, रमन, श्याम, युवराज और जिया। इस तरीके से अब आपका डेटा है वो नेम वाइज क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। आप चाहते हैं
कि जिया है वो सबसे ऊपर आए, इसका उल्टा हो तो यहां पर आप लिखेंगे DESC, फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब की बार नेम वाइज सॉर्ट हो रहा है, परंतु वो भी किसके अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग मोड के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, अब आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो एज वाइज हो। एज वाइज अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप यहां पर लिखेंगे नेम की जगह एज। अगर आप एज लिखेंगे तो अब आपको देखिए एज वाइज मिल रहा है आपको, यानी पहले 14, फिर 15, 17, 19, 21 एंड 25। क्लियर है? अगर आप इसको DSC करेंगे तो अब देखिए 25 सबसे ऊपर आ रहा है और इस तरीके से आपका डेटा आपको शो हो रहा है। क्लियर है? आप चाहते हैं कि परसेंटेज वाइज आए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे परसेंटेज, ऐसा करेंगे तो 56, 58, 78, 85, 88 और 89 इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, असेंडिंग मोड में परसेंटेज वाइज आपका डेटा सॉर्ट हो रहा है। तो कोई सा भी कॉलम का नाम आप लिख सकते हैं। यहां पर अगर आप उल्टा देखना, आपको डिसेंडिंग मोड में देखना है तो आप DSC लिखेंगे तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है वो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। क्लियर है? तो ये ऑर्डर बाई आपका क्लोज होता है। अगर आपको क्लास वाइज देखना है तो आप यहां पर लिखेंगे क्लास और यहां पर आप लिख देंगे कुछ भी नहीं, ASC लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए क्लास के अंदर 5, 6, 7, 9, 10 और 11। अगर आप इसको डिसेंडिंग मोड में देखेंगे तो ASC की जगह DESC लिखेंगे और फिर इसको रन करेंगे तो देखिए 11 क्लास सबसे ऊपर, फिर 10, 9, 7, 6 और 5 इस तरीके से आपका डेटा है वो सॉर्ट हो रहा है। रोल नंबर वाइज आपको देखना है तो आप रोल नंबर वाइज भी देख सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे रोल नंबर, तो अब देखना यहां पर रोल नंबर वाइज आपको डेटा मिल रहा है और यही डिसेंडिंग करना है तो आप लिखेंगे DESC, तो अब आपको डिसेंडिंग मोड में आपको डेटा दिखेगा। तो जो भी आप कॉलम का नाम यहां पर लिखते हैं उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपका डेटा है वो सॉर्ट हो जाता है। और सॉर्ट होने के दो तरीके हैं, एक असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग मोड होगा और डिसेंडिंग मोड के लिए आपको लिखना पड़ेगा DESC। और कौन सी कमांड के साथ लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट कमांड के साथ आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद में ऑर्डर बाय कीवर्ड आप लिखेंगे, फिर आप कॉलम का नाम लिखेंगे और उसके बाद में असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड आप यहां पर लिखेंगे। तो ये है हमारा ऑर्डर बाय क्लोज। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारा कोड और सारी कमांड्स आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।